morning, student. So today I'm gonna explain you the exercise 8.4, the question number 5th. ओके, 4 तक मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है. नाउ मैं स्टार्टिंग हियर द क्वेश्चन नंबर 5th. तो 5th लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि यहाँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो एक आइडेंटिटी हैं. अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है. अब देखिए कैसे आप इसे प्रूव करते हैं. ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दिस आर एन चेस्ट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कैसी हैं, बराबर हैं. तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप RHS ले लें, उसे सॉल्व करके LHS लेके आ जाएं, या LHS ले लें, उसे सॉल्व करके RHS लेके आ जाएं. और एक होता है इसका आसान तरीका कि आप दोनों साइड लेके चलें और प्रूव कर दें कि दोनों साइड हमारी बराबर हैं. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको टेन सेक कोसेक कॉट कुछ भी दिख रहा हो, कन्वर्ट कर दो उसे साइन और कोस में, ठीक है. जैसे यहाँ देखा है कोसेक, तो कोसेक का मैंने आपको बताया था कि कोसेक का जो फॉर्मूला होता है इट इज 1 साइन ए होता है, ठीक है. ऐसे ही सेक का हमारा जो होता है वो 1 कॉस होता है. ऐसे ही कोट का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, और टेन का होता है साइन अपॉन कॉस. अब ये तो ऑलरेडी कॉस में है तो ये तो ऐसे ही रहेंगे. तो हमने क्या किया, इस सारे क्वेश्चन में अगर हमें कोई अदर टर्म दिखता है साइन और कॉस के अलावा तो उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसको देखो हमने लिख दिया 1 साइन, इसको लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन, ये ऐसे ही ऐसे ही रहा. इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. तो देखो 1 साइन कॉस अपॉन साइन, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है. और ऊपर आ जाएगा 1 कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो लगा ही हुआ है. अच्छा, यहाँ क्या हुआ देखो, कंजुगेट. कंजुगेट क्या होता है, नीचे जो भी साइन लगा है उसे बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. तो यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस करके ऊपर नीचे इनटू कर दिया, तो ये सेम नंबर आ गए तो होल स्क्वायर लग जाएगा. और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा जी, अब क्या होगा देखते हैं आगे. ये नंबर आ गया 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर इधर लगा देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा. और आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने पहले बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहां से अगर मैं कॉस को ट्रांसफर कर दूं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है. तो वही 1 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए दोनों साइड बराबर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई. तो लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब इट इज प्रूव्ड. यानी दोनों साइड जब भी आपकी बराबर हो जाएं बस वैल्यू हमारी प्रूव हो जाएगी. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड पार्ट. अब इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ भी देखो ये दे रखा है LHS और ये दे रखा है हमें RHS. हमें प्रूव करना है, मतलब ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, बराबर है. देखिए कैसे करेंगे. तो देखिए अगर क्वेश्चन हमारा 10 में कॉस में से अदर में वैल्यू में होता है तो उसे हम चेंज करते. ये तो सब साइन और कॉस में ही दे रखा है सिवाय इसके. तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ भी हमने एलसीएम लिया. एलसीएम कैसे लेंगे, ये नंबर और ये नंबर हो गया एलसीएम. इसका इधर डिवाइड किया, ये कट, इसका ऊपर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए. इसका डिवाइड करेंगे कॉस से कॉस कट, 1 प्लस साइन का ऊपर इंटू हो जाएगा तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर. और सेक तो जानते ही हैं आप 1 कॉस होता है. अच्छा देखो यहाँ तो ये ऐसे ही रहा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. तो आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. तो हमने ये वाली आइडेंटिटी को यूज किया यहाँ पर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. नीचे वैसे ही नंबर आया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 अपॉन कॉस हो गया. अब देखो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1. तो यहाँ भी देखो वही आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ये 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 2 साइन ए लिखा हुआ है. नीचे के नंबर हमने चेंज ही नहीं किया, वो वैसे ही है.
तो देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और फिर 2 दोनों में से क्या निकल आएगा कॉमन। ओके, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और ये 2 साइन है, बाकी सब नंबर में कोई करेक्शन नहीं किया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन है। तो देखो 1 + साइन है ये भी है, 1 + साइन है ये भी है, कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया 2 और नीचे क्या रह गया कॉस है, और यहाँ भी वही नंबर था। तो हो गया हमारा LHS इज इक्वल RHS, यानी कि ये वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हम इसे वेरीफाइड या प्रूव्ड कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए वैसे तो मैं कहता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रख लीजिए इसका जो 5th क्वेश्चन है, ये 5th के सारे पार्ट 10 पार्ट है यहाँ पर टोटल, एंड ऑल द क्वेश्चन आर रियली मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लीव एनी क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझने हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसका 3rd वाला पार्ट कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। वेन एवर यू विल सॉल्व रिफ्रेशर या सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे क्वेश्चन कितनी बार आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बताते हैं आपको इसका 3rd वाला पार्ट। tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ इज इक्वल टू 1 + sec θ cosec θ। देखिए कैसे प्रूव करेंगे LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये साइड LHS बराबर है इस RHS के। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको यहाँ पर। तो मैंने अभी क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको समझ में ना आए इस क्वेश्चन में कि क्या करना है, तो बस एक काम करेंगे कि सभी वैल्यू को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये को tan है क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट है क्या होता है कॉस अपॉन साइन, ऐसी कॉट कॉस अपॉन साइन, tan साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अच्छा ये तो फ्रैक्शन में है तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रैक्शन में साथ में माइनस में ये 1 भी लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 मान के हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे वो ऐसे ही रखा है, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऐसे ही रहा, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया कॉस आया, तो ऊपर हो जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ भी देखो सेक है 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉसेक है 1 अपॉन साइन लिखा, इसके नीचे भी 1 मान के हमने इसका एलसीएम लिया, तो 1 का देंगे इतने टाइम, इसका ऊपर इंटू करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो +1। अच्छा, अब आपको पता है कि कभी भी अपॉन के नीचे अगर अपॉन लगाओ, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लगाया अपॉन के नीचे भी अपॉन लगाया तो नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। साइन अपॉन कॉस ऐसे ही रहा, इसको उल्टा कर दिया, ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे आ जाएगा, देखो हो गया। ऐसे यहाँ भी देखो ये ऐसे ही रहा, ये इसको उल्टा कर देंगे कॉस ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इतना हो गया बस, इतना ही छोड़ेंगे इसे, तो हम इसे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि साइन और कॉस में ऑलरेडी। हाँ, यहाँ देखिए साइन और साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एंड नाउ ये क्या लिखा है कॉस थीटा और इनटू में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऐसा करते हैं इसको भी हम साइन माइनस कॉस बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर तो आ गया कॉस स्क्वायर, ये साइन और ये साइन बदलने पर ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, इधर हमने कोई करेक्शन नहीं किया। ओके, अब देखो इसमें एलसीएम लेने में कितनी आसानी रहेगी, कॉस साइन और ये दोनों कॉमन है इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब भाई 9th में आपने सीखा था ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी, वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर कुछ नहीं करना है, इधर तो ऐसे ही नंबर रहेगा हमारा। अच्छा यहाँ देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट हो जाएगा। अच्छा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लगा देंगे, ये ऐसे ही लिख दिया और इसकी जगह आ गया 1, अपॉन में लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, और यही चीज यहाँ लिखी है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, आ गए ना दोनों वैल्यू बराबर, और ये हमें प्रूव करना था तो लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, यानी इट इज प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, इसी का 4th वाला पार्ट। तो देखिए 4th वाला पार्ट क्या कह रखा है आपसे कि 1 + sec a अपॉन sec a बराबर है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a।
लेकिन प्रूव करके दिखाओ है भी है कि नहीं। तो इधर तो मैंने खैर कुछ नहीं, अभी देखिए कैसे करते हैं। मैंने कहा था सेक में दिख जाए तो क्या करेंगे, कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos, ये भी हो जाएगा 1/cos। तो नीचे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 माना, ऊपर एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos a प्लस 1 और नीचे 1/cos a। तो क्या हो जाएगा, cos a से cos a कट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या रह जाएगा, इट इज cos a प्लस 1। नीचे 1 है, 1 का डिवाइड करने पर कुछ नहीं होता। अच्छा मैंने यहाँ क्या किया, ये cos a प्लस 1 आ गया। अब यहाँ क्या किया ये भी बता देता हूँ। ये साइन स्क्वायर था, तो अभी रिसेंटली मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पे हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों जुड़ जाते हैं, एक बार दोनों माइनस हो जाते हैं। तो वही लगाया 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट हो जाएगा। तो क्या आ गया, cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। एक ही बात है, cos a को पहले लिख दो या बाद में लिख दो। सो इट इज प्रूव्ड, या कह सकते हैं वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड बराबर है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी है। ओके ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन जस्ट सिंपली लुक अप द फिफ्थ पार्ट ऑफ इट। फिफ्थ पार्ट आपको ये दे रखा है, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल नंबर 15 भी यही वाला क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी, तो मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 15 की तरह से है। तो जो प्रोसीजर यहाँ यूज कर रहे हैं वो वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस फिफ्थ पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। देन आई एम टेलिंग यू वन इजीएस्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। एग्जाम्पल 15 में भी यही मेथड यूज कर सकते हो। देखो यार, कोसेक जो है 1/sin होता है, कॉट जो होता है वो भी cos अपॉन साइन होता है, यानी दोनों ही केस में cos अपॉन साइन यानी साइन का डिवाइड हो रहा है। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो मान लो मैंने एस की LHS ले ली और पूरे क्वेश्चन में साइन का डिवाइड कर दिया, यहाँ सब में डिवाइड कर दिया और यहाँ भी सब में डिवाइड कर दिया। तो ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, ये साइन अपॉन साइन हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, ये साइन अपॉन साइन हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ओके, तो आपको पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है, cot a होता है। ऐसे ही साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन cosec हो जाएगा। ऐसे ही cos अपॉन साइन cot हो गया, साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन cosec हो गया। ठीक है, मैंने अभी आपको देखो cot और cosec की एक आइडेंटिटी बताई थी कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। ये आइडेंटिटी बताई थी, थर्ड वाली आइडेंटिटी थी हमारी। तो मैंने cosec को इधर लिख दिया, ये cot लिखा हुआ है, और 1 की जगह पर मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। तो देखो माइनस का 1 है तो माइनस साइन लगा है, ये आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, इस ट्रिक से करोगे तो जल्दी सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन में 2 पेज बर्बाद हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ -1 की जगह ये ट्रिक लगाई। अच्छा, ऊपर बदलना है, नीचे नहीं बदलेंगे आप। ठीक है, नीचे कोई जरूरत नहीं बदलने की, एक ही जगह बदलते हैं, ऊपर बदलो या नीचे बदलो। ठीक है, एक जगह बदलने से काम चल जाता है। नीचे बदलेंगे तो ऊपर नहीं बदलना पड़ेगा, ऊपर बदला है मैंने तो नीचे नहीं बदलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। नीचे कोई चेंज नहीं है, नीचे वैसे की वैसे ही रहेगा, नो चेंज। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a कॉमन है ना, कॉमन निकाला मैंने। तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, फिर माइनस साइन और फिर ये बचा। तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखो अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ ये टर्म्स और ये टर्म्स एक जैसे आ गए। ठीक है, और एक जैसे आ गए तो ये पूरे से ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो क्या बचा, cosec a प्लस cot a, और यही हमें प्रूव करना था। भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, दिस वैल्यू इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो बस आपका ये प्रूव हो गया कि इट इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। हमने LHS लेके चले थे और ये हमारी आ गई RHS, यानी कि LHS बराबर है
RHS के, यानी कि कह सकते हैं हम इट इज प्रूव्ड। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।